एक नीलकंठ पक्षी ने बताया कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। एक राजा और एक रानी थे। उनके 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। एक लड़की का नाम रूपा और दूसरी लड़की का नाम माया था। रूपा घर का सारा काम करती और भगवान की पूजा पाठ किया करती और गाय की सेवा भी करती थी। लेकिन माया ना तो घर का काम करती और ना ही भगवान की पूजा पाठ करती और ना ही गौ की सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और माया को बहुत प्यार करते थे, लेकिन रूपा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियां भी विवाह के योग्य हो गई हैं, तो इनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय करके विवाह करवा दो। लेकिन माया का विवाह किसी बड़े घर में करना और रूपा को किसी गरीब घर में देना, क्योंकि रूपा को घर का काम करना और भगवान की पूजा पाठ करना और गाय की सेवा करना यही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से माया की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव में एक गरीब लड़के से रूपा की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं, तो रानी अब सोचती है कि रूपा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ बहुत करती है और गाय की सेवा भी करती है। लेकिन रूपा के भाई और भौजाई रूपा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि रूपा उनका घर के काम में हाथ बटाती थी और माया उन पर अपना रोब जमाती थी। राजा इसके कुछ दिनों बाद ही उनका विवाह करवा देते हैं और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं, तब माया को विदाई के समय बहुत सारी धन दौलत देते हैं और रूपा को कुछ भी नहीं देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। अब एक दिन माया ने अपने घर शिव चर्चा रखी, जिसमें उसने पूरे गांव वालों को अपने घर बुलाया, लेकिन रूपा को नहीं। जब गांव की औरतें माया के यहां जा रही थीं, तब रूपा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उन औरतों ने रूपा से कहा कि तुम्हारी बहन के वहां शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगी क्या? रूपा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ। औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहां तो भगवान की शिव चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। रूपा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चली जाती है। जब माया की नजर रूपा पर पड़ी, तो रूपा ने गुस्से में आकर रूपा से कहा कि तू यहां कैसे चली आई, तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना और इधर उधर मत घूमना। इस तरह से माया ने रूपा की गरीबी का मजाक उड़ाया। माया की यह बातें सुनकर रूपा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और भगवान शिव से हाथ जोड़कर रूपा मन ही मन विनती करने लगी, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ सेवा करना यह गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप कब कृपा करेंगे मुझ पर? रूपा बारंबार भगवान से यही कहती रही। जितने में शिव चर्चा पूरी हो गई। अब माया भगवान का प्रसाद बांटने लगी, तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन रूपा को नहीं दिया। रूपा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी। तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊंगी और वहां से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूं। उन्होंने कहा ठीक है, और रूपा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया, जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी मां थी। उस बूढ़ी औरत ने रूपा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहां जा रही हो? तो रूपा ने अपना परिचय दिया। तो उस बूढ़ी औरत ने रूपा से कहा, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। रूपा ने कहा, ठीक है मां जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया और उसके पैर दबाए और कहा, और क्या काम है मां जी? उसने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। रूपा ने कहा, ठीक है मां जी, और वह वहां से रवाना हुई। तो चलते चलते आगे एक शिव मंदिर आया। वहां पर भी एक बूढ़े बाबा मिले जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने रूपा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहां जा रही हो? माया ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने रूपा से कहा, इस चबूतरे और इस मंदिर की साफ सफाई कर दो बेटी। रूपा ने कहा, ठीक है बाबा, और उसने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई की और पूजा पाठ की और उस बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और कहा, और क्या काम है बाबा? उस बूढ़े बाबा ने कहा, और कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। रूपा ने कहा, ठीक है बाबा, और वह वहां से रवाना हुई और आगे चलते चलते काली मां का मंदिर मिला। वहां भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने रूपा से कहा, तुम कौन हो बेटी और कहां जा रही हो? रूपा ने अपना परिचय दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने रूपा से कहा, बेटी यहां सब पूजा पाठ करने तो आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता है,
इसलिए इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो। रूपा ने कहा, ठीक है माँ जी। तब रूपा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई की और पूजा पाठ किया और माता का श्रृंगार किया और उस बूढ़ी औरत को नहला दिया और बूढ़ी औरत के पैर दबाए। और रूपा ने कहा, और क्या काम है माँ जी? तब उस औरत ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। तब रूपा ने कहा, ठीक है माँ जी। इसके बाद वो वहां से रवाना हुई और थोड़ा आगे चलते चलते एक नदी आई। नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो बेटी और कहां जा रही हो? रूपा ने अपना परिचय दिया। इसके बाद उस औरत ने रूपा से कहा, इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहां साफ सफाई कोई नहीं करता है, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। रूपा ने कहा, ठीक है माँ जी। रूपा ने वहां पर साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत के पैर दबाए और कहा, और क्या काम है माँ जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद रूपा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने पीहर के घर पहुंच गई। वहां पर रूपा के भाई भौजाइयों ने उसे देखा तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने रूपा की बहुत खातिरदारी की और खूब सारी बातें करते हैं और कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब रूपा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के कुछ सामान रख दिए और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। रूपा ने कहा, ठीक है। इसके बाद रूपा की भाभियों ने रूपा को हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ और वापस जल्दी आना। इसके बाद रूपा वहां से रवाना हुई और उसी नदी के किनारे पर पहुंच गई। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद रूपा को वही बूढ़ी मां मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी मां ने कहा, आ गई हो बेटी? रूपा ने कहा, हां मैं आ गई। तो उस बूढ़ी मां ने रूपा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर ले जाकर ही खोलना। रूपा ने कहा, ठीक है मां जी। अब रूपा के पास 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर वहां से रवाना हुई। रूपा अब आगे चली तो वही काली मां का मंदिर आया। वहां भी काली मां बूढ़ी मां के रूप में बैठी हुई थी। उसने कहा, आ गई बेटी? रूपा ने कहा, हां मां जी मैं आ गई। तो काली मां ने भी एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर ही खोलना। रूपा ने कहा, ठीक है मां जी। और अब रूपा के पास 3 थैले हो गए। रूपा ने एक थैला सर पर लिया और एक एक हाथ में ले लिया और वहां से रवाना हुई और आगे चली तो आगे वही भगवान शिव का मंदिर आया। वहां पर भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, बेटी आ गई हो? तो रूपा ने कहा, हां बाबा मैं आ गई। तो उस बूढ़े बाबा ने भी रूपा को एक थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। रूपा ने कहा, ठीक है बाबा। अब रूपा के पास 4 थैले हो गए। अब भला वो अकेली 4 थैलों को कैसे ले सकती थी? इसलिए उसने पुरानी साड़ी निकाली और उन 4 थैलों को साड़ी में इकट्ठा बांध लिया। और अब रूपा वहां से रवाना हुई और थोड़ा आगे चली तो वहीं तुलसी मां बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई मिली। उसने रूपा से कहा, आ गई हो बेटी? तो रूपा ने कहा, हां मां जी मैं आ गई। तो तुलसी मां ने भी रूपा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर ही खोलना। रूपा ने कहा, ठीक है मां जी। अब रूपा के पास 5 थैले हो गए। रूपा वहां से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। रूपा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों के खाने पीने की चीजें और कुछ गहने थे। रूपा ने अपने बच्चों को वो नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीजें दी तो बच्चे बहुत खुश हुए। अब रूपा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मां ने दिया था। उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब रूपा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली मां ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब रूपा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने उसे दिया था। उसमें धन संपत्ति और वो सारी खुशियां भरी हुई थी। अब रूपा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी मां ने दिया था। उसमें चावल दाल और 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब रूपा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब रूपा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब रूपा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने घर शिव चर्चा कराऊं और शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा। रूपा ने गांव से सभी को बुलाया और अपनी बहन के घर भी गई अपनी बहन को बुलाने के लिए। अब माया अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि रूपा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देखकर माया आश्चर्यचकित रह गई और उसने रूपा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई? रूपा ने कहा, देखो बहन तुमने शिव चर्चा रखी और उसमें मुझे नहीं बुलाया तो भी मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं जब अपने घर आ रही थी
तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें मैं क्या कहूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके जाऊंगी, और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ भी घटना हुई वह सब माया को बता दी। तब माया ने रूपा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो। लेकिन रूपा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी माया ने प्रसाद भी नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी मां मिली, जो चबूतरे पर बूढ़ी मां का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उस बूढ़ी मां ने माया से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहां जा रही हो? यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर माया ने कहा, ऐ बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली तो भगवान शिव मिले, उनको भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो काली मां मिली, काली मां को भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो गंगा मैया मिली, गंगा मैया को भी उसने ऐसा ही कह दिया। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थे, जो उसके पैरों में चुभ गए और वह दूसरे किनारे पर उतर कर वह अपने मायके चली गई। जब वहां उसकी भौजाइयों ने देखा तो वे आपस में धीरे से बोली, काम की ना काज की, 2.5 शेर अनाज की, ये बला कहां से आ गई? अब आ ही गई है तो ठीक है। रूपा तो अपने काम में हाथ बंटाती थी, यह कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खाकर सो गए। माया सुबह उठी और अपनी भौजाइयों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूं। तो उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। माया बोली, रूपा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भौजाइयों ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर वह वहां से रवाना हुई और नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी मां का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी मां ने कहा, आ गई हो बेटी? तो उसने कहा, हां आ गई। माया ने कहा, तुमने रूपा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी मां ने कहा, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली मां ने भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद भगवान शिव ने भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद तुलसी मां ने भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। माया ने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी जल्दी से सभी थैलों को खोला तो उसमें किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर तो किसी में कंकड़, किसी भी कोयला, किसी में सांप बिच्छू भरे हुए थे। यह सब देखकर उसने अपना सर पकड़कर कहने लगी, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद माया दौड़ती हुई अपनी बहन रूपा के घर जाती है और रूपा से कहती है, तुझे तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? रूपा ने कहा कि मैं जब अपने मायके जाती हूं तो अपनी भौजाइयों के साथ मिलकर काम करती हूं और तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की है, इसलिए तुम्हें वो भला क्या देती। और इसके बाद तुमने गंगा मां को ठुकरा दिया और काली मां को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी ठुकरा दिया और तुलसी मां को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। माया बोली, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं। मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। तो रूपा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान के जो 3 सूत्र दिए हैं इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो सब कुछ था वो भी खत्म हो गया। इसके बाद माया अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफी मांगने लगी और गौ सेवा करने लगी और दूसरों की मदद करने लगी। इसलिए प्रिय दर्शकों, अंत में अच्छों के साथ अच्छा ही होता है।